दिवाली पर यूपी में राज्य कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सीएम योगी ने दिया त्योहारी गिफ्ट। बरेली भाजपा में टिकटों पर हुआ लंबा मंथन, प्रभारी मंत्री ने समझाया जीत की फंडे। मंत्री लक्ष्मी नारायण ने जारी किया न्यूज टुडे नेटवर्क की सीरीज पार्षद रिपोर्ट कार्ड पोस्टर। मंत्री लक्ष्मी नारायण बोले, हमेशा की तरह नगर निकाय चुनाव में फहरेगा भाजपाई परचम। बरेली में लव मैरिज के बाद दूल्हे का घर साफ कर गई दुल्हन, हुई थी चटमंगनी पट शादी। और बरेली की शख्सियत में आज उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार IPS मोहित अग्रवाल। मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है, इससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान करते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। अब यूपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38% DA का भुगतान किया जाएगा। दिवाली सीजन में सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों को 6,908 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। राज्य कर्मचारियों की ओर से पिछले काफी समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री ने दिवाली के मौके पर पूरा कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 जुलाई 2022 से बढ़ा हुआ DA लागू होगा। यूपी में कुल 28 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, इसमें 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने मेयर और पार्षद चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जमीनी पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बरेली नगर निगम चुनाव के प्रभारी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने महानगर भाजपा संगठन के साथ मिलकर इलेक्शन की तैयारियों की गहन समीक्षा की। बरेली भाजपा कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारी व मंडल अध्यक्षों के साथ लंबी मंत्रणा बैठक कर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने चुनाव से पहले बूथ तक संगठन को और मजबूत करने को कहा। उन्होंने महानगर संगठन के साथ अलग से विचार विमर्श कर टिकट के दावेदारों के बारे में जानकारी ली और अपने हिसाब से सबका दम परखा। बैठक में बरेली के उपचुनाव प्रभारी सरिल बिश्नोई भी महानगर संगठन के नेताओं के साथ मौजूद रहे। जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से कमजोर थी, तब भी नगर निकाय के चुनावों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही सबसे भारी रहती थी। नगर निगम के चुनावों में जिस तरह पहले बरेली में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, उसी तरह से भारी बहुमत से जीत अब के हासिल करेंगे। यूपी सरकार के गन्ना मंत्री एवं बरेली भाजपा के नगर निगम चुनाव प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मंगलवार को महानगर पहुंचकर न्यूज टुडे नेटवर्क की सीरीज पार्षद रिपोर्ट कार्ड का पोस्टर लॉन्च किया। पार्षद चुनाव से पहले ही यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क बरेली महानगर के सभी 80 वार्ड की बारी बारी रिपोर्ट सबको दिखा रहा है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उप चुनाव प्रभारी सरिल बिश्नोई, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा, महानगर चुनाव संयोजक अधीर सक्सेना की मौजूदगी में न्यूज टुडे नेटवर्क के ग्रुप एडिटर डॉक्टर आशीष गुप्ता और प्रबंध संपादक डॉक्टर स्वतंत्र कुमार के साथ मिलकर पार्षद रिपोर्ट कार्ड सीरीज की सराहना करते हुए पोस्टर जारी किया। यूपी सरकार के गन्ना मंत्री एवं बरेली नगर निगम चुनाव प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि राज्य में होने वाले नगर निगम चुनाव में भाजपा फिर से जीत का परचम लहराएगी। बरेली में न्यूज टुडे नेटवर्क के साथ खास बातचीत में कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि नगरीय चुनाव में भाजपा शुरू से ही जीत का रिकॉर्ड बनाती रही है और इस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड जीत के इतिहास बना रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में दावेदारों की भारी भीड़ होने के बाद भी संगठन को टिकट बंटवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुनाव कोई भी हो, हर बार भाजपा का कमल कमाल करता है और ये इतिहास नगर निगम चुनाव में फिर से दोहराया जाएगा। इतनी ही विपरीत परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में रहे, स्थानीय निकाय में हमेशा बीजेपी का ही झंडा बुलंद रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कमल का फूल चुनाव लड़ता है। हमारी पार्टी में कैंडिडेट कमल का फूल ही होता है। बरेली में शादी के तीसरे ही दिन दुल्हन दूल्हे के साथ उसके परिवार को बेहोश कर माल जेवर ले उड़ी। पीड़ित दूल्हे की शिकायत पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी दुल्हन की तलाश में छुटी है। बरेली के थाना सीवीगंज के गांव चंदपुर के रहने वाले प्रदीप की मुलाकात शहर के एक अस्पताल में अनीता नाम की युवती से हुई थी। दोनों ही अपने रिश्तेदारों का अस्पताल में इलाज करा रहे थे। मुलाकातें प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। घर वालों ने बगैर दहेज प्रदीप की शादी हल्द्वानी की अनीता के साथ 13 अक्टूबर को ही की थी। दूल्हे का आरोप है कि शादी के तीसरे ही दिन दुल्हन अनीता ने पूरे परिवार को नशीली चाय पिलाकर बेहोश किया। उसके बाद घर में कैश जेवर सब समेटकर गायब हो गई। उसने जुए हमें चाय में नशा पिला दिया था तो हमें उससे कोई होश हवास नहीं था। फिर उसके बाद में जब हमने देखा था तो रात में 3:20 पर वो गई, जो गए थे वो सब ले गई।
और बरेली की शख्सियत में आज बारी है वरिष्ठ आईपीएस मोहित अग्रवाल की। संघर्षपूर्ण जीवन के बीच निकलकर उन्होंने प्रदेश के जिलों और महानगरों में कानून व्यवस्था को सुधारा। आज वे यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। बरेली के फरीदपुर निवासी आईपीएस मोहित अग्रवाल के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। संसाधनों का रोना रोने वाले लोगों के लिए मोहित की सफलता मिसाल से कम नहीं है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहित अग्रवाल ने यह परीक्षा कठोर परिश्रम के दम पर पास की। सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते समय मोहित पावर ग्रिड दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, इसीलिए उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन मोहित ने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता अपने नाम की। उनका जन्म साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता बरेली के अध्यापक हैं। मोहित के पिता ने ही अपने बेटे को आईपीएस बनाने का सपना देखा था। इनके पिता बरेली के एक इंटर कॉलेज में गणित के अध्यापक हैं, इसीलिए घर में हमेशा पढ़ाई लिखाई का माहौल बना रहता था। इंटर तक की पढ़ाई बरेली में करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर चले गए। इसके बाद मुंबई से एमटेक किया, फिर पावर ग्रिड में नौकरी कर ली, लेकिन आईपीएस बनने का प्रयास जारी रखा और 1997 में यह परीक्षा पास भी कर ली।